बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की रियाजी स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों मैंने उसका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया। 2, 3, 4, 5 हमने 5 चैप्टर कंप्लीट मैंने करवा दिए और इनकी मुतफरक मशक़ें भी करवा दी और इनकी तमाम मैंने एक्सरसाइज भी करवा दी और इनकी तमाम मसालें भी करवा दी। और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने 6.1 एक्सरसाइज बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और 6.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ले लिया। और बच्चों ये इसकी है तरीफ़ें, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। बच्चों ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है और इनकी बार बार आपने प्रैक्टिस भी करनी है, तो इंशाल्लाह पेपर के अंदर इनमें से एक लाजमी आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 6.2 है। मरकज़ी रुझान के पैमाने के बारे में आप क्या जानते हैं और बयान करें। और इसका जवाब क्या है? वो तमाम तरीके जिनके ज़रिए किसी मवाद की औसत या मरकज़ी कीमत मालूम की जाती है, मसलन हिसाबी औसत, वस्तानिया, आधा, अकलीदसी औसत, आम आहंग औसत, चहारमी मकदार। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या बताना है? मरकज़ी रुझान के पैमाने के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों आपने कैसे तारीफ लिखनी है? वो तमाम तरीके जिनके ज़रिए किसी मवाद की औसत या मरकज़ी कीमत मालूम की जाती है, मसलन हिसाबी औसत, वस्तानिया, आधा, अकलीदी औसत, आम आहंग औसत, चहारमी मकदार। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने तारीफ़ें लिखनी है। हिसाबी औसत की तारीफ़ लिखनी है, अकलीदी औसत, हम आहंग औसत, वस्तानिया और आधा की तारीफ़ लिखें। तो बच्चों हिसाबी औसत क्या है? हिसाबी औसत वो कीमत है जो तमाम मुद्दात के मजमूए को मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है। और इसका जो सा फार्मूला है ना हिसाबी औसत का, हिसाबी औसत को हम ज़ाहिर करवाते हैं एक्स बार के साथ। और ये जो सी अलामत है ना, इस तरह की अलामत बच्चों, ये जो सी अलामत कहलाती है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना, यानी हम तमाम मवाद को जमा करवा कर और उसकी तादाद के साथ तकसीम करवा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? हिसाबी औसत। हिसाबी औसत वो कीमत है जो तमाम मुद्दात के मजमूए को मुद्दात की तादाद, मुद्दात का मतलब होता है मवाद, यानी हम इसकी तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं, तमाम मवाद का मजमुआ और तमाम मुद्दात की तादाद के साथ तकसीम कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? हिसाबी औसत कहलाती है। इसके बाद है अकलीदी औसत। अकलीदी औसत कुछ मुद्दात के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट है। तो बच्चों अकलीदी औसत कुछ मुद्दात का मतलब होता है मवाद के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट है। और इसका जो सा इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। बच्चों अकलीदी औसत को क्या कहते हैं? अकलीदसी औसत को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का जो सा फार्मूला है x1 ज़रबे x2 ज़रबे x3, तमाम मवाद को ज़रब करवा कर और इसकी पावर ले लेंगे 1/n। n असल में क्या है? मवाद की तादाद। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला किसका है? अकलीदी औसत का। ये फार्मूला भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद है अम आहंग औसत। अम आहंग औसत वो मकदार है जो मुद्दात के मकूस का मकूस हिसाबी औसत लेने से हासिल होती है। और इसका जो सा फार्मूला इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। इसका फार्मूला होता है n/सिग्मा 1/x। यानी हम जो सा हमारे पास मवाद दे देगा ना, मवाद का हम बटा करते जाएंगे 1/x और फिर इसको जमा करवा देंगे और n/सिग्मा 1/x। ये किसका फार्मूला है? हम आहंग औसत। हम आहंग औसत को कहते हैं हार्मोनिक मीन।
तो बच्चों इसके बाद हमारे पास है वस्तानिया, किसी भी तरतीब शुदा मवाद। सबसे पहले हमने तरतीब देनी होती है मवाद को। किसी भी तरतीब शुदा मवाद में वस्तानिया वो कदर है जो पूरे मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, और इसका फार्मूला होता है, इसको कहते हैं मीडियन। वस्तानिया को क्या कहते हैं? मीडियन बराबर है n+1/2 ज़रबे h, ज़रबे h है। तो बच्चों ये हमारे पास था वस्तानिया औसत। इसके बाद है हमारे पास आधा, किसी मवाद में सबसे ज़्यादा बार आने वाली रकम। बच्चों आधा क्या हमारे पास? किसी मवाद में सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो सी रकम है वो हमारे पास क्या कहलाती है? आधा, सबसे ज़्यादा दफ़ा। बच्चों किसी मवाद में सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली मकदार को आधा कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।